एक लड़की की शादी को करीब 2 साल हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वो एक दिन घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। जब घर वाले उसको तलाश करते हैं तो वो मिल नहीं रही थी। अब आखिरकार ये बात रिश्तेदारों तक पहुंचती है, मोहल्ले वालों तक बात यहाँ पर पहुंच जाती है और उस लड़की के मायके तक ये बात पहुंच जाती है। तभी जो मायके वाले होते हैं तभी वो कुछ अंदेशा जताते हैं। जो कोई जानते थे उसको दरअसल शादी से पहले उसके अवैध संबंध थे, यानी कि उसके फुप्पो के लड़के से अवैध संबंध थे। हो सकता है कि वो उसके साथ हो। जब रिश्तेदार उसको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। अब ये लड़की ये वही थी, ये 2 बच्चों की माँ होती है। जब लोगों को पता चलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि शादी के बाद आखिरकार ये लड़की क्यों भागी है। दरअसल शादी के बाद उसको अपने पति के प्रति मन लगता ही नहीं था। जब देखो वो अपने बुआ के बेटे से, यानी कि इससे वो बातचीत करती थी, यानी कि उसी के ख्वाब ख्यालों में वो रहती थी। अब आखिरकार जब उसके शौहर को ये बात में पता चलती है तो पति उसकी गलती को माफ कर देता है, क्योंकि उसको एक बेटा हो चुका था और वो अपने बेटे की खातिर अपनी ही पत्नी को अपना लेता है। वो शायद ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि भविष्य में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं। वो जो 2 कत्ल होते हैं उनकी बात जब सोशल मीडिया पर छाई जाती है तो हर कोई परेशान हो जाता है और चर्चा करने लगता है कि कहते हैं कि कोई पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज की जो ये घटना है, माँ की जो ममता है उसके ऊपर सवाल खड़ी कर दिए। आप भी परेशान हो जाएंगे और आज की जो ये कहानी है इसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कत्ल क्यों होते हैं और कैसे पुलिस इनका खुलासा करती है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है भोपा, और वहाँ का एक गाँव लगता है रुड़कली तालाब अली। 19 जून 2025 की ये बात है। लगभग 2:30 बजे के आसपास का ये टाइम था। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद वसीम होता है, चंडीगढ़ से अपनी पत्नी को, यानी कि ये जो भोपा का जो गाँव लगता है, इसी गाँव में वहाँ पर वो अपनी बीवी को फोन करता है और फोन करने के बाद वो हालचाल लेता है, क्योंकि वो अपने घर से 2 दिन पहले अपने काम पर गया था। वो वेल्डिंग का काम करता है और अपनी पत्नी से बातचीत वो कर रहा था, और बातचीत करने के दौरान वो पूछता है कि आखिरकार बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ पर हैं, मेरी उनसे बात करा दो। अब जैसे यहाँ पर बच्चों की बात आती है तो मुस्कान यहाँ पर कहती है कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास उनको चाय और बिस्किट उन्होंने खाए थे और उसके बाद में वो सो गए थे, आराम कर रहे हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। अब मुस्कान अपने पति से बातचीत करते करते चारपाई के पास में पहुंचती है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। एक बेटा जिसका नाम अरहान होता है और उसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। दूसरी बच्ची होती है इनाया, जिसकी उम्र लगभग 1 ही साल थी अभी। अब आखिरकार इनाया और अरहान दोनों चारपाई पर आराम से सो रहे थे। माँ वहाँ पर जाती है मुस्कान, और जाने के बाद में उनको जगाने की कोशिश करती है, उनको हिलाने की कोशिश कर रही थी तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, उनके कोई हिलने डुलने की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वो तुरंत परेशान हो जाती है। अपने शोहर यानी कि वो वसीम से कहती है कि बच्चों के अंदर कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी, क्या बात है, ये बिल्कुल भी कुछ ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं, मैं हिला रही हूँ इनको लेकिन ये जाग नहीं रहे हैं। अब तुरंत वो फोन काट देती है और फोन काटने के बाद में अपने ही दोनों बच्चों को सीने से लगाने के बाद में वो यहाँ से भागती हुई सीधा वो डॉक्टर के पास में पहुंच जाती है। जब वो दौड़ रही थी, भाग रही थी रोड पर दोनों बच्चों को लेकर अपने सीने से लगाकर, तो जितने भी गाँव के लोग थे वो उसको देख रहे थे, वो देख रहे थे, परेशान हो रहे थे। उस महिला की तरफ से पूछ रहे थे कि आखिरकार इनको क्या हुआ है। वो बता रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जैसे ही डॉक्टर के पास में वो पहुंचती है, वहां जाने के बाद में रोते हुए भिलकते हुए वो कहती है कि मेरे दोनों बच्चों ने चाय और बिस्किट पी थी और उसके बाद दोपहर 12 बजे ये सो जाते हैं और लगभग अब 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, इनके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। अब आखिरकार यहाँ पर करें तो क्या करें? अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान मत हो, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, इन्हें लिटा दीजिए यहाँ पर। अब जो डॉक्टर होते हैं जब उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नब्ज को देखने के बाद में ये पता नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी कि आखिरकार इनको हुआ क्या है। अब डॉक्टर साहब थोड़ी देर में यहाँ पर जवाब देते हैं कि जो दोनों बच्चे हैं वो मर चुके हैं। बस इतना था, और ये जो खबर थी ये पूरी तरीके से आग की तरह गांव में फैल जाती है कि 2 बच्चे थे और दोनों की एक ही साथ एक ही टाइम पर मौत हो जाती है। और मौत का क्या कारण है यहाँ पर, बस लोग यहाँ पर ये जानना चाहते थे। और उसका जो शोहर था वो बार बार पूछ रहा था, मोहम्मद वसीम जिसका नाम था, मुस्कान से वो पूछ रहा था कि बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ उनको। वो बताती है कि दोनों बच्चे अब रहे नहीं है, दोनों मर गए हैं। बस इतना था। उसका रो रो का यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। लाकर इन बच्चों को घर पर एक चारपाई पर यहाँ पर लेटा दिया जाता है, ऊपर से इनके ऊपर चादर उड़ा दी जाती है। अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि जो वसीम है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद इनके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले सभी के सब यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अभी तक उसका शोहर आया नहीं था और घर पर अचानक से पुलिस आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है कि 2 बच्चों की मौत हुई है और जिसके बारे में हम जानकारी जुटाने के लिए आए हैं, किसी ने हमें फोन करके यहाँ पर जानकारी दी है। अब जैसे यहाँ पर बात आती है
है। जो मोहम्मद वसीम होता है उसका भाई असद और अकरम यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब हम अपने आप से इस बात को पता कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। वो कहते हैं कि तुम पता नहीं कर पाओगे इन दोनों बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ है, इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब जैसे ही बात पोस्टमार्टम की यहाँ पर आती है तो पूरा गाँव एकदम सन्न हो जाता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, इनके शरीर के अंग काटे जाएंगे, कैसे जांच पड़ताल होगी, इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। पुलिस चाहती थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, घर के परिवार वाले लोग चाहते थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। अब आखिरकार यहाँ पर जब ये दोनों भाई होते हैं असद और अकरम, ये जिद पकड़ लेते हैं कि जब तक मोहम्मद वसीम यहाँ पर नहीं आ जाएगा तब तक हम इन दोनों शव को यहाँ से लेकर नहीं ले जाने देंगे। आखिरकार पुलिस भी रुक जाती है, वो भी कहती है कोई बात नहीं, कि मोहम्मद वसीम से बातचीत की जाती है। जब वो चंडीगढ़ से अपने गाँव की तरफ आ रहा था उसके बाद में उन दोनों शवों को पुलिस कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भिजवा दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम की यहाँ पर रिपोर्ट आती है लेकिन उसके अंदर कोई खुलासा नहीं होता है कि आखिरकार इन बच्चों के मरने की मेन वजह आखिर क्या थी। तभी उनकी जो बिस्ला रिपोर्ट होती है उसको सुरक्षित कर लिया जाता है और लैब में जांच के लिए उसको भेज दिया जाता है। इसी बीच बच्चों की मां से पूछताछ की जा रही थी क्या हुआ कैसे, और जो उसने सबको अभी तक बताया था वही बात वो पुलिस के सामने दोहरा देती है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, शुरू से यहाँ पर बताओ। जब पूरे मामले की यहाँ पर बात आती है तो मुस्कान जैसा था वैसे आप बता रही थी कि जो हुआ था उससे वो इतर उतर कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं कर रही थी। तब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा मोबाइल आखिर कहाँ पर है। तब मोबाइल की बात आती है तब मुस्कान कहती है कि मेरा मोबाइल अभी यहीं पर था, पास में था। मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारे घर में लोग आए हैं, शायद किसी ने जो मोबाइल है वो चोरी कर लिया है, वो यहाँ पर गुम हो गया है, वो चोरी हो गया है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी सस्पेंस वाली बात यहाँ पर आ जाती है। अब गाँव के लोग भी एक वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मुस्कान के पास अभी तो वो बातचीत कर रही थी, फोन था, और अभी अचानक से इसका फोन कहाँ गायब हो गया। तो आखिरकार जो पुलिस थी वो इस महिला को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद इससे सख्ती से यहाँ पर पूछताछ करती है, सारी डिटेल इससे लेती है। जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो थोड़ी देर के अंदर जो मोबाइल गायब हुआ था, जिसको लोग कह रहे थे कि वो चोरी हो चुका है, तो आखिरकार वो जो मोबाइल है वो वापस आ जाता है। वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उसको ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद में उसकी CDR यानी कि कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। अब कॉल डिटेल निकलवाने के बाद में पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि एक जुनेद नाम का एक लड़का होता है जो कि ककरोल थाना क्षेत्र का रहने वाला वो लड़का होता है, और ये जो लड़की होती है यानी कि जो ये मुस्कान है और जिसकी शादी तो हुई थी रुड़कली के अंदर, जो कि भोपा थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है, वसीम से इसकी शादी हुई थी। इसका जो मायका है वो है ककरोली थाना क्षेत्र का देवड़ा गाँव लगता है, और ये लड़की वहाँ की रहने वाली होती है। अब इससे लगातार पूछा जाता है कि तुम इस लड़के से आखिर क्या बात करते हो और ये लड़का है कौन। तब ये पता चलता है कि ये इसकी बुआ का बेटा है और नाम होता है उसका जुनेद। अब जुनेद और मुस्कान ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे, और बातचीत करने के बाद में शादी से पहले भी शादी के बाद भी मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि शादी में एक दो साल का वक्त हुआ था और ये इसके साथ में भाग जाती है और परिवार वाले ढूंढ कर आते हैं, सामाजिक दबाव इनके ऊपर पड़ता है, तो आखिरकार ये वापस अपने ससुराल में पहुंच जाती है। और इसका जो पति होता है मोहम्मद वसीम, वो इसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने बेटे की खातिर। लेकिन इसका जो पति है वसीम, ये खाने कमाने के लिए कभी यूपी जाता है, कभी पंजाब जाता है, कभी आसाम जाता है। तब ये सभी जगह का रुख करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ये कर सके। शादी इसकी 6 साल पहले हो चुकी थी। अब इसके जो परिवार के बाकी सदस्य थे, बाकी जो लोग थे, वो गांव में ही रहते हैं लेकिन दूसरी जगह पर वो रहते हैं। अब आखिरकार इसका जो घर था वो घर में अकेली रहती है, और पहले उसका बेटा होता है, बाद में एक बेटी उसको पैदा हो जाती है। लेकिन जो उसका प्रेमी होता है जुनेद, जब उसका मन करता था तब वो इससे मिलने आ जाया करता था। दोनों की जो प्यार मोहब्बत की बातें थी, सब कुछ था, वो सब कुछ चल रहा था। इधर जब जुनेद की शादी की बात चलती है तो इस बात का मुस्कान को पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जुनेद कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों का मैं यहाँ ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मेरे अपने भी बच्चे होंगे, मैं इतना पैसा यहाँ पर नहीं कमाता हूँ और मैं भी मेहनत मजदूरी ही करता हूँ। अब जैसे ही मुस्कान यहाँ पर ये बात सुनती है तो वो कहते हैं कि इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं। और रास्ते से हटाने वाली जब ये बात आती है तो ये बात होती है 19 जून की। 19 जून 2025 की। ये रसगुल्ले लेकर आता है, रसगुल्ले के साथ साथ ये कीटनाशक दवाई लेकर आता है। मुस्कान उस रसगुल्लों के अंदर कीटनाशक दवाई मिलाती है और अपने ही दोनों सगे बच्चों को, जो कि ये दोनों बच्चे हैं, इनको सुबह सुबह ये दे देती है। और जैसे ये बच्चे रसगुल्ले खाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब मौत का उसने अब एक नाटक रचा कि जब उसके पति का कॉल आएगा तो उसका पति हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करता था, और जैसे ही वो बच्चों से बातचीत करने वाली यहाँ पर बात आती है तो आखिरकार यहाँ पर ये पता चलता है कि बच्चे तो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन जो पुलिस होती है वो पूछताछ के आधार पर ही
इस महिला को यहाँ पर हिरासत में ले लिया जाता है और इससे पता चलता है कि इसने अपने बच्चों को रसगुल्ले के अंदर कीटनाशक पदार्थ मिलाकर दे दिया था, जहरीला पदार्थ उनको दिया था। अब साथ ही साथ ये जो रसगुल्ले थे और जो कीटनाशक दवाई थी उसका प्रेमी लेकर आया था, यानी कि ये बंदा लेकर आया था। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। एक को घटना वाले दिन यानी कि जिस दिन पता चलता है कि दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी कि इस मुस्कान को, और 1-2 दिन के बाद में जिसका नाम जुनैद होता है, जो कि ये लड़का है, जो कि इसका ये प्रेमी है, इसको जोली नहर के पास से 2 दिन के बाद में गिरफ्तार कर लेता है और दोनों की गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इनके चेहरे पे जरा सी भी कोई सिकन नहीं थी। आखिरकार अगर बिस्ला रिपोर्ट से साबित नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है ये कानून के अंदर इतने दांव पेश तो होते हैं कि दोनों आराम से तो बाहर यहाँ पर निकल सकते हैं। यदि ये बाहर निकल जाते हैं तो शायद मोहम्मद जुनैद कभी भी इस महिला को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और जब ये जेल खुद चला गया है इसी की वजह से, मुस्कान की वजह से यहाँ पर, तो हो सकता है कि जुनैद का जो मन है वो इससे भर जाए और हो सकता है शायद वो इसको कभी अपनाए। अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और पुलिस की यहाँ पर कोशिश है कि इन दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ठोस से ठोस सबूत इकट्ठे की जाए ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कैसा आज का माहौल बन गया है, किस तरीके से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं। आपके इस पर जो भी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।